अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। देश में आर्थिक संकट के कारण 2022 में हुए व्यापक जन आंदोलन के बाद यह पहला चुनाव है। इस जन आंदोलन में गोटबाया राजपक्षे को अपदस्थ कर दिया गया था। दिसानायके की इस जीत में युवाओं एवं छात्रों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। हाल के वर्षों में अनुराग श्रीलंका के एक बड़े तबके की आवाज बनने में सफल रहे हैं। एक राष्ट्रपति के तौर पर वह कितना सफल हो पाते हैं, इस पर अब सभी की नजरें लगी हुई हैं। दिसानायके के समक्ष कई चुनौतियां हैं। घरेलू मोर्चे पर उनकी सबसे बड़ी चुनौती देश को आर्थिक संकट से निकालना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करना है। विदेशी मोर्चे पर भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को नई दिशा और उनमें एक नई रवानगी भरनी होगी। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि भारत के लिए वामपंथी रुझान वाले अनुराग कुमारा आखिर कितने फायदेमंद है और जानेंगे कि किस ओर कोलंबो नई दिल्ली के रिश्ते जाएंगे। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके का भारत के प्रति रुख पिछले कुछ समय में काफी बदला है। वामपंथी विचारधारा और भारत विरोधी पृष्ठभूमि से आने वाले दिसानायके पहले भारत के प्रभाव को कम करने के लिए हिंसक प्रदर्शनों में सक्रिय रहते थे, लेकिन 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई आर्थिक और मानवीय सहायता ने उनके भारत विरोधी दृष्टिकोण को नरम कर दिया है। अब दिसानायके भारत को लेकर संतुलित और सकारात्मक बयान देते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि श्रीलंका को आर्थिक तंगी से उबारने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में स्पष्ट किया कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत श्रीलंका का विशेष स्थान है और भारत की मदद पहले की तरह जारी रहेगी। इसके साथ ही कोलंबो में भारतीय राजदूत ने भी दिसानायके से मुलाकात की और उन्हें भारत की ओर से शुभकामनाएं दी। यह संकेत है कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए तैयार है। दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं अपनी जगह हो, लेकिन देश की जरूरतें ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने, महंगाई पर काबू पाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने जैसी चुनौतियों पर काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। चीन भी श्रीलंका की नई सरकार के साथ काम करके अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन श्रीलंका अपने पिछले अनुभवों के आधार पर शायद ही बीजिंग के बहकावे में आए। भारत को हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चीन यहां अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण चीन चाहेगा कि दिसानायके भी पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की तरह उसके करीब आए। हालांकि दिसानायके ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत विरोधी बयानबाजी से परहेज किया और स्पष्ट किया कि उनकी सरकार श्रीलंका की भूमि, समुद्र और हवाई क्षेत्र का उपयोग भारत या क्षेत्रीय सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने देगी। राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ताकि यह उनके नागरिकों और पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद हो। भारत ने पहले से ही कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए थे। करीब 7 महीने पहले दिसानायके भारत के बुलावे पर दिल्ली आए थे, जहां उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई। इन मुलाकातों के बाद माना जा रहा है कि दिसानायके का भारत के प्रति दृष्टिकोण काफी हद तक बदल गया है, जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद और अधिक स्पष्ट हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।